कल का प्रवचन सुन लेना डॉक्टर साहब का, नहीं सुना देखो कितना अच्छा था। उदाहरण भी कितना अच्छा दे रहे थे कि एक आदमी गरीब सेठ जी से 10,000 रुपये कर्जा लिया। वो बिल्कुल गरीब फक्कड़ बेचारा जब कोर्ट में पेश हुआ तो उसके पास ढंग के तन पे कपड़ा भी नहीं था, फटे पुराने चीथड़े कपड़े पहने था। और जज बोला, बोलो तुमने सेठ जी से 10,000 रुपये लिए? माई बाप मर जाऊंगा, मेरे खाने भी नहीं हैं, मैं 10,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। फिर क्या कह रहा है जज? अरे बकवास बंद कर, पहले ये बता तूने 10,000 रुपये लिए? कल श्रद्धा चाहत को समझाया था उदाहरण से, कह रहे साहब कह तो रहा हूँ मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे घर में 1 रुपया नहीं है, मैं 10,000 रुपये नहीं दे पाऊँ। अरे तेरे समझ नहीं आती? तो उससे पूछ रहा हूँ 10,000 रुपये सेठ जी से लिए? तो वो तीसरी बार कहता है बाबूजी मैं 25 रुपये महीने दे दूंगा। क्या कहता है कि साहब मैं 25 रुपये महीने दे दूंगा। अरे तेरे बुद्धि खराब है क्या? तुझसे कह रहे ये बता पहले 10,000, ये केस ये नहीं चल रहा कि दे देगा कि नहीं दे देगा, अभी पहले ये सिद्ध कर, ये बता कि तूने 10,000 रुपये लिए कि नहीं लिए? कि हाँ साहब लिए। बस बात खत्म हो गई, रुक जा। सेठ जी इसने स्वीकार किया है, इसने 10,000 रुपये लिए हैं और आपने 10,000 रुपये दिए हैं, बात हो गई। जब सुनो ये तुम्हें 1 रुपया नहीं देगा। क्या कि वो कह रहा था कि 25 रुपये देगा, तो क्या बोला जज? कहाँ से देगा तू 25 रुपये? कहाँ से देगा? है तेरे पास 25 पैसे नहीं है, 25 रुपये महीने कहाँ से देगा? तो वो एकदम वो जो गरीब आदमी था, अरे उसने कहा जी तो हमारी तरफ बोल रहा है। तो बोले कुछ नहीं दे रहा है, कोई किस्त विस्त नहीं बनेगी, समझ में आएगी नहीं, ना 25 रुपये ना 10 रुपये ना 15 रुपये। तो फिर करना क्या है कि जब हो जाए तब देना। अरे भगवान स्वीकार ही करता था बस। अरे हाँ स्वीकार कर। कि सेठ जी ने कहा कि बोलो सेठ जी अब क्या करें इस गरीब के हाथ के, क्योंकि हम बांध नहीं सकते इसकी किस्त, क्योंकि बेचारे के पास कुछ नहीं है। कल 25 रुपये दे भी जाए और अगले महीने नहीं हो तो बोले जितना होए 5 रुपये 2 रुपये देते जाना, कोई किस्त विस्त का चक्कर नहीं। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब कह रहे थे सम्यक दर्शन माने स्वीकार कर। साहब मैं रोटी खाता हूँ, साहब मेरे घर गृहस्थी है, मेरे बाल बच्चे। अरे बकवास बंद कर, पहले ये स्वीकार कर के तू त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है और जानना देखना तेरा स्वभाव है, स्वीकार कर। लेकिन वो बार बार क्या दिमाग में आता है कि ये स्वीकार करूँगा तो रोटी कौन चलाएगा। उसको क्या लगता था कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने लिए तो ऐसे ही सम्यक दर्शन में ये जीव, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। अगर मैं ऐसा मानूंगा तो मेरी दुकान कौन चलाएगा, मेरे बाल बच्चों को कौन पालेगा। और ऐसे ही ब्रजशील संयम में क्या सोचता है कि अगर मैंने संयम नहीं पाला, ब्रजशील संयम इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया तो मुझे पाप लगेगा, ऐसे तो मैं संयम ले ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसे तो वो कर्जा दे ही नहीं पाएगा। तो श्री गुरु कहते भैया सम्यक दर्शन झटके में, और उसकी किस्त कितनी लंबी जाएगी कि पता नहीं, कितने भाव में चुकेगी चारित्य की किस्त। लेकिन अगर तुम्हारा ये क्लियर हो गया तो तुम अनंत आकुलता से बच गए। कि कैसे? अब सेठ जी तुमसे एक बात नहीं कर सकती। सेठ जी केस करके फंसे ही हैं, सुलझे नहीं। पहले तो सेठ जी आते थे, दबाव डालते थे, ला 5 रुपये, 10 रुपये। अब तो कोर्ट ने कह दिया सेठ जी आज के बाद अगर तुमने इसे परेशान किया अच्छा तो फिर उल्टी सजा तुम्हें दे दी जाएगी। ऐसे श्री गुरु कहते हैं
तुम सम्यक दर्शन ले लो। चारित्र मोह में दम नहीं है फिर तुम्हें परेशान कर दे। ये चारित्र मोह तो तभी तक परेशान करता है जब तक वो दर्शन मोह जिंदा रहता है। अब किसान बढ़िया शांति से निकलता है, सेठ जी के सामने कहता है सेठ जी राम राम। ऐसी सम्यक दृष्टि बढ़िया से विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है, घबराना नहीं। तुम डर जाते हो क्योंकि अपन इतने घबराए हुए हैं विषय भोगों की प्रवृत्ति से। वो करना वो ही चाहते थे, बस ये सुनना नहीं चाहते। ऐसे अपनी हालत ही नहीं है। अपन खूब विषय भोग भोगना चाहते हैं, लेकिन ना तो कहना चाहते हैं ना सोचना चाहते हैं। कहना इसलिए नहीं चाहते कि दूसरे पापी समझ लेंगे, और सोचना इसलिए नहीं चाहते कि सोचने लायक परिस्थिति नहीं है। बोलो देवेंद्र जी, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये बाहर का हल्ला करते रहते हो ताकि अंदर सोचने की फुर्सत ना मिले। और तत्व विचार माने अंदर की सोचने की फुर्सत मिल गई। तत्व विचार समझ गए, शांत होकर बैठ गए तो अब तुम्हारे अंदर जो भरा है वो निकल निकल के आएगा, और वो जो असलियत तुम्हें सामने आएगी उससे जो अभी थोड़ी धर्मात्मा की फीलिंग आ रही थी, तुरंत काय की फीलिंग आएगी? पापी की। इसलिए ढोल मजीरा बजाओ, जोर जोर से गाओ, से तीर्थों पे चलो, शिविरों में चलो, जिनवाणी सुनो, नाचो कूदो, लेकिन शांत होकर मत बैठो, ताकि इन हल्ला के शोरगुल में अंदर की वासना कहीं दबी रहे और हमें पता ना चले। इसलिए एकांत में तत्व विचार करने को कोई राजी नहीं होता। ये अपने यहाँ शिविर लगते हैं तो लोग 8-8 दिन तक सुनते रहते हैं, कि नहीं? जिनवाणी 3-3 टाइम जयपुर वगैरह में लगे रहेंगे। और मैं देखता हूँ 25 साल से जानता हूँ उनको, लेकिन 25 रुपए की परिणति में चेंज नहीं आया। जब हम पढ़ते थे जयपुर तो हम 5 साल पढ़े, तो 5 साल में हमारे सामने 10 शिविर लगे। कितने शिविर लगे? साल के 2 लगते थे, और 3 अगर प्रशिक्षण शिविर को जोड़ लो तो 3, तो कितने हो गए? 15। तो हम 15 को तो 5 को हटा दो, 10 में प्योर के अध्यात्म के प्रवचन होते थे, सब करते थे। तो हम पे चेहरे रट गए थे हमें देखते देखते। बेई के बेई चेहरे, बेई के बेई विषय, बेई की बेई गाथाएं, बेई के बेई उदाहरण, और बेई के बेई चर्चा, और बोई का बोई भोजन, बोई की बोई व्यवस्था, और बोई के बोई तुम। और घर भी गए तो बोई के बोई, कोई चेंज नहीं। ऐसा मैंने देखा है। और ऐसे कुर्सियों पे बैठ जाते थे, समझ में आया? समझ में आया? बस अपना चल रही है, सुन रहे हैं, और वे गाथाएं याद हो गई हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, और बीच बीच में बता देते थे हाँ जी ये वाला उदाहरण। बस वो सोचते थे कि जैसे हो गए ज्ञानी सबके सब। और मैं उस समय सोचता था ये बात, इनका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि धर्म कभी ऐसे होता ही नहीं है। धर्म तो बहुत एकांत में तत्व का अभ्यास करे, गहरी प्यास हो। देख लो, आपके लिए उदाहरण भी दे सकता हूँ मैं। वे निहाल भाई कितने कम जा पाए गुरुदेव श्री के पास। मुश्किल से पूरे जीवन में 3 बार गए, पता है आपको। और जाते साथ ही अपना काम कर लिया। और वहीं सोनगढ़ में रहने वाले 20 साल गुरुदेव के सानिध्य में रहे, 20 साल। और हाँ जी कान गुरुदेव नो जय हो भाई करते करते घर चले गए। बस बराबर ही हो गया सब। क्योंकि ये तुम जो सोचते हो ये सुनने की बात नहीं है भाई। जो सुना है उसे एकांत में बैठ के गुनो भी तो। अगर गुनोगे नहीं तो सुनोगे क्या?
लेकिन बस अपन तो बुनते बुनते तो कुछ है नहीं, बस सुनते रहो। सुनोगे ये सुनने में, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो हमारे जो उपयोग क्या है कि यहाँ लगा है तो अंदर का क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है। और अभी मैं बंद हूँ और फिर मैं कहूँ कि आधा घंटा यहीं बैठे रहना, तुम आधा घंटा आधा मिनट बैठ के दिखाओ। इडमोकार मंत्र पढ़ना भारी पड़ जाता है, जबकि इडमोकार मंत्र तो अवलंबन है ना, नमो रिंदड़म नमो सिद्धड़म नमो वारियड़म, इसमें भी पढ़ लेते हो। मैं कहूँगा आज से इडमोकार मंत्र पढ़ना, शांत होकर खड़े रहना जितनी देर मन लगे। इतना कठिन लगता है क्योंकि अंदर की वासनाएं पता चलती हैं। तो देखो भाई, पता नहीं चलेंगी तो रोग मिट गया ऐसा नहीं है, या उनको विरसशील संयम की चादर ओढ़ लोगे तो अंदर की वासनाएं मिट गई ऐसा नहीं है। अरे सम्यक दृष्टि बनो, चिंता मत करो। देखो हमारा काल ज़्यादा नहीं है, आयु कम है, हमारे पास समय कम है, शरीर में शक्ति नहीं है। बिल्कुल ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, न धूप में जलो, न तपो, न शरीर को कष्ट दो। शांति से शुद्ध सात्विक भोजन करो और जितना समय मिले आत्माराधना, तत्व विचार, भेद विज्ञान, आत्माराधना, तत्व विचार, भेद विज्ञान, आत्मानुभूति, इस कार्य में अपना सारा समय लगाओ। अगर बाहर में निवृत्ति हो, व्यापार आदि कर ऐसे राग नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। उम्र हो गई हो तो अब जो 10-12 साल बचे हैं उसे पूरा सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ में लगा दो।